हेलो एवरीवन बच्चों, एसएस एग्जाम गुरुजी चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। तो बच्चों हमारा अब अगला सेशन स्टार्ट होता है। हमारी क्लास नंबर 2 है ये। क्लास नंबर 2 में आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 की फिजिक्स के पहले चैप्टर का टॉपिक है कूलाम का नियम। बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है ये टॉपिक बच्चों, कूलाम का नियम। इसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। अभी हमने अपने पिछले टॉपिक में बात की थी वैद्युत आवेश के बारे में कि आवेश क्या होता है, आवेश किस तरह के गुणों को प्रदर्शित करता है। आवेश मैंने बताया था उसमें कि आवेश सजातीय और विजातीय गुणों को प्रदर्शित करता है। सजातीय जो आवेश होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यानी कि दो आवेश जो समान होते हैं वो समजातीय होते हैं और जो दो आवेश जो अलग-अलग होते हैं वो विजातीय आवेश होते हैं। तो यहाँ पर हमने बात की कूलाम के नियम। तो कूलाम का नियम जो है उन दो आवेशों पर ही आधारित है। जैसे कि यहाँ पर मान के चलते हैं कूलाम के नियम में कि दो आवेश हैं, ये दोनों आवेश स्थिर हैं। इसमें एक चीज का ध्यान रखेंगे कि अगर ये आवेश स्थिर रहेंगे तभी कूलाम का नियम सत्य होता है। कूलाम का नियम स्थिर है तो कूलाम इसमें जो आवेश हैं दोनों आवेश स्थिर हैं। यहाँ पर मान के चलेंगे कि ये हमारा Q1 आवेश है और ये हमारा Q2 आवेश है। हमें ये नहीं पता है कि इसमें ये प्लस है या माइनस है, हमें ये नहीं पता है, इसीलिए हमने अपनी परिभाषा में यहाँ पर समझाया है। और ये दोनों आवेश एक दूसरे से r दूरी पर हैं। कितनी दूरी पर है? r दूरी पर। तो कूलाम के नियम, इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के बीच जो गुणनफल के समानुपाती होता है, उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी होती है r उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हमने यहाँ पर ये नहीं बताया है कि ये आवेश प्लस हैं या माइनस हैं। अगर ये दोनों आवेश प्लस प्लस हैं तो इन दोनों के बीच में जाहिर सी बात है प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। और अगर ये दोनों आवेश अलग अलग हैं यानी कि ये प्लस और ये माइनस है तो ये आकर्षण बल लगाएंगे, ठीक है ना। तो कूलाम ने बताया था कि जब दोनों आवेश स्थिर हों और दोनों आवेशों के बीच में जो बल लगता है वह बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। और दोनों के बीच की जो दूरी होती है उसका क्या होता है, वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब हम दोनों को मिला लेते हैं तो हमारा बन जाता है F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। यानी कि ये हमारा क्या जाता है, इस तरह से इसको लिखा जाता है। अगर आप लोगों के एग्जाम में आता है और आप ये इसको यहीं पर छोड़ देते हैं तो ये भी बिल्कुल सत्य है, ठीक है ना। इससे आगे बढ़ाते हैं, जब हम इसके अनुक्रमानुपाती को खोलते हैं तो यहाँ पर हम लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर जो हमने लिया ना इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या है यहाँ पर, ये एक नियतांक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, एक नियतांक है। ये क्या है, एक नियतांक है। और इसका जो मान होता है, इसका मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है 9 गुणा 10 की घात 9। तो सभी इस चीज का ध्यान रखेंगे। और बल का मात्रक होता है न्यूटन, इसको हम एन से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर ये लिखा। तो उम्मीद है आप सभी बच्चों को ये समझ में आ गया होगा। एग्जाम में जो सवाल बनता है वो कभी भी आजकल क्योंकि सब एग्जाम का पैटर्न चेंज हो चुका है तो सवाल हल्के हल्के नहीं पूछे जाते हैं, अभी थोड़े से डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो है आपसे कूलाम के नियम पर आधारित क्वेश्चंस बना दिए जाते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल समझाना चाहूंगा यहाँ पर कि किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। ये बता दिया जाता है कि 4Q आवेश और माइनस के 2Q आवेश एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हुए हैं। तो इस तरह के सवाल आ जाते हैं तो इन दोनों के बीच में लगने वाला बल क्या होगा, समझ में आई बात, ये हो जाता है। उसके बाद में ये इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन है, नाभिक दे रखा है और वह इलेक्ट्रॉन जो है ये यहाँ पर दे देता है जेड ई दे देता है और यहाँ पर दे देता है, यहाँ पर नाभिक में कोई भी आवेश दे देता है, ये 4Q दे दिया, XYZ कुछ भी दे देता है और इनके बीच की दूरी R बता दी जाती है। तो ये कहता है कि इन दोनों के बीच में बल ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से सवाल आ जाते हैं, ठीक है ना। कभी कभी ये कह देता है कि इन दोनों आवेश हैं, इन दोनों आवेशों के बीच में दूरी R है और इन दोनों के बीच का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से सवाल इसमें एग्जाम में बन जाते हैं। वैसे कूलाम का नियम बहुत आसान टॉपिक माना जाता है और कूलाम के नियम से सवाल जो है एग्जाम में पूछने के जो चांसेस होते हैं वो लगभग 90% होते हैं। मैं बताना चाहूंगा 90% सवाल एग्जाम में ये पूछा जाता है और सबसे इजी क्वेश्चन होता है, ठीक है। उम्मीद है आप सभी बच्चों को समझ में आया होगा कूलाम का नियम। तो बच्चों आप सभी बच्चों को कूलाम का नियम कैसा लगा, समझ में आया, आप अपनी कमेंट हमें जरूर बताएं।
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि मैं आपको ये छोटी-छोटी वीडियो के रूप में हर चैप्टर के जितने भी टॉपिक बनते हैं एग्ज़ाम में, वो सभी को मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। पेशेंस रखिए क्योंकि मैंने अभी तक जो हमारे जैसे यूपी बोर्ड की अगर मैं बात करूँ तो यूपी बोर्ड का जो सेशन है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा। 1 अप्रैल से हम बहुत अच्छे से रेगुलर आपके लिए एक वीडियो लेकर आएँगे और याद रहे मैं बार-बार आप अपनी वीडियो में बता रहा हूँ इस चीज़ को कि मैं आपके लिए छोटे-छोटे जो है वीडियो ही लेकर आऊँगा, ज़्यादा बड़े वीडियो मैं आपको नहीं बनाऊँगा। और दूसरी बात ये है कि मैं अपनी एक वीडियो में एक ही टॉपिक को कवर करूँगा ताकि सब बच्चे आराम से उसको देख सकें और एन्जॉय कर सकें। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे जो और जितने भी साथी हैं उनको शेयर ज़रूर करें ताकि हमारा चैनल आगे बच्चों तक पहुँच सके। हमें भी प्रमोट करो क्योंकि हम लोगों ने ज़ीरो से शुरुआत की है और ज़ीरो से शुरुआत करते हुए हम ये चाह रहे हैं कि अपनी मेहनत के माध्यम से हम आपको ऐसा कंटेंट दे सकें जो आप सभी बच्चे अपनी ट्यूशन्स वगैरह में पैसे खर्च करके लेते हैं। तो आप उम्मीद है कि आप सभी बच्चे हमें सपोर्ट करेंगे, प्रमोट करेंगे और हमारे चैनल को आगे लेकर जाएँगे। और एक चीज़ भूलना नहीं है, अगर आपको सेशन में कोई भी कमी दिखाई देती है, कोई भी त्रुटि दिखाई देती है, आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएँ ताकि हम उसमें सुधार कर सकें और आगे अपनी आने वाली वीडियो में वो गलती ना दोहराएँ। धन्यवाद।